जस्टिस कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे ये फिगर, स्वॉर्ड, स्केल्स और काफी सारे कलर्स हैं। इन कलर्स का और इन एलिमेंट्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक मीनिंग है, दैट इज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक मतलब है इनका। आपको रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्टिस नहीं मिलती। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक दुनिया में ही अगर आप बिलीव करते हो तो वहीं आपको जस्टिस मिलती है। जो रियल लाइफ में इम्परफेक्शंस है वो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज से ही दूर हो सकती है। जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इस कार्ड के पीछे मीनिंग छिपा है उसको समझकर आप में जो इम्परफेक्शंस है, आप में जो कमियां है, उनको दूर करना है। अगर आप गलत काम कर रहे हो आप उनको छोड़ दो। अगर आप कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपका केस चल रहा है, या जस्टिस से रिलेटेड कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, तो सच सामने आएगा, सच की जीत होगी और जस्टिस मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर ये जवाब नहीं मिलेगा कि आपकी जीत होगी कि नहीं होगी। अगर आप सच्चे हो, आप ठीक हो, सही हो, तो आपकी जीत होगी, नहीं तो सच सामने आएगा। अब एक एक करके एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। First of all, this figure, Justitia, symbolic name given by Augustine, no other significance. इसका जो रोब है, it's mixture of 3 colors, red, green and yellow. Why red color? Because it denotes passion for justice. बिना जज्बे के आप सच की तह तक नहीं पहुंच सकते। बहुत ज़रूरी है न्याय के लिए सच तक पहुंचना। ग्रीन कलर कंपैशन, साथ में आपको लव, कंपैशन दिखाना है, क्योंकि आपको जो जजमेंट देनी है वो ऐसी होनी चाहिए दैट क्राइम शुड बी इक्वल टू द पनिशमेंट। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नो पर्सनल ग्रजेस, बायसेस, प्रेजुडिसेस हियर, कोई खुंदस नहीं निकालनी। और जो ग्रीन कलर है प्रकृति को डिनोट करता है। सबसे बड़ा इम्पार्शियलिटी का जो एग्जाम्पल है वो प्रकृति है। सारे संसाधन सबको इक्वली दे रखे हैं। कमिंग टू येलो कलर, येलो कलर जो है आपका सन का है। सन जो है, सन इज द किंग, जो राजा है वो तो न्याय करेगा ही, और सनलाइट जो है उससे कुछ नहीं छिपा रह सकता, तो सच तो सामने आएगा ही। अब इसके क्राउन पे आते हैं। इसकी स्क्वायर शेप क्यों है? स्क्वायर जो हर्ब्यू और बाइबल में डिफाइन किया गया है उसको बोल रखा है, ये सिग्निफाई करता है रूल्स को, ऑब्जेक्टिविटी को, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को, राइटियसनेस को। ये सब चीज़ें चाहिए होती है आपको जस्टिस देने के टाइम। नाउ कमिंग टू पर्पल कलर कर्टन, ये स्पिरिचुअलिटी का कलर है। आपको जो अप्रोच लेनी है न्याय के टाइम पर वो कौन सी लेनी है? आध्यात्मिक अप्रोच, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल अप्रोच। क्यों लेनी है? क्योंकि कई बार सही और गलत का आंसर आपको नहीं मालूम होता। क्या सही है क्या गलत है नहीं मालूम होता। आपकी नज़र में जो सही है शायद वो सही ना हो। ट्रेडिशंस आप फॉलो करते आ रहे हैं सालों से, पर क्या वो सही है? नहीं। वो आपको जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगी उसका ज्ञान नहीं आएगा। आपको ट्रेडिशंस को भी चेंज करना है, उसमें भी कमियां हैं, ठीक है, वो भी गलत हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप इस पर्दे के पीछे जो ट्रूथ है, जो सनलाइट से डिनोट किया हुआ है, वहाँ तक पहुँचोगे। नाउ कमिंग टू ग्रे कलर पिलर्स, यहाँ ब्लैक एंड वाइट पिलर्स नहीं है हाई प्रीस्टेस की तरह। वहाँ पर जो ब्लैक कलर था वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, जो इंट्यूशन और लव कंपैशन को बताती है। और वाइट कलर जो है मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है, जो एक्शन ओरिएंटेड होती है और लॉजिकल होती है। दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर इम्पार्शियलिटी है। आपको लॉजिक भी यूज़ करना है, इंट्यूशन भी यूज़ करनी है, और उसके बाद कंक्लूड करना है, सच को सामने लाना है। कमिंग टू स्केल्स, यहाँ पर जो येलो कलर है वो सोलर एनर्जी को डिनोट कर रहा है कि आपको कुछ ऐसे बिहेवियर है जो नेगेटिव बिहेवियर है उन बेसिकली बर्न करना होगा। अब प्रिजनर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिजन में क्या होता है? प्रिजनर्स अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, उनकी सज़ा कम हो जाती है, मतलब अपना नेगेटिव बिहेवियर जो बर्न कर रहे हैं, पनिशमेंट उनकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, पनिशमेंट कम हो जाएगी, स्केल्स फिर से बराबर हो जाएगी। अब आते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड पे। डबल एज्ड स्वॉर्ड का क्या मतलब है? बाइबल में इसको बोला गया है वर्ड ऑफ गॉड।
वर्ड ऑफ गॉड में भगवान जो बोलता है, भगवान जो कहता है, उसमें इतनी पार होती है कि वो आपके अंदर तक, सोल तक पेनिट्रेट करती है और सच्चाई बाहर लाती है। कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि सही है कि गलत है, या आपको मालूम ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। तो जो ये वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान, अध्यात्म, इसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होती है और आप सच तक पहुंच जाते हो। वाइट शू, ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है। अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, स्पिरिचुअल जस्टिस है, वो आपको मिलेगी। इसको डिनोट कर रहा है ये।